हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 25 सितंबर से लेकर के और 1 अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन, अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओह माय गॉड, बहुत हार्ड हैं, बहुत हार्ड कार्ड्स हैं। चलिए थ्री ऑफ वॉइसेस यानी 3 ऑफ सोर्ड, द एम्परर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे 3 हैं, 2 ऑफ इंस्पिरेशन यानी 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड म्यूज, 2 ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज़ द एम्प्रेस कार्ड। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं 3 काफ़ी सारे आए हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर है 3 यानी एम्प्रेस कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड, तो यहाँ पर काफ़ी सारे 3 हैं। ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है एरीज, टॉरस, लिब्रा, यहाँ पर पाइसिस भी मौजूद है। यस, पाइसिस यहाँ पर है, जेमिनी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक इज़ द एम्प्रेस कार्ड। देखिए एम्प्रेस कार्ड अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड होता है। ओके, आई मीन आप अपनी इस ब्यूटी को एम्ब्रेस कर रहे हैं एंड अब आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चल रही है। अब आपको जैसे जैसे लोग आपको मिलते जा रहे हैं जो आपको सही मायनों में जैसे आप हैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं एंड तब ऐसे ऐसे आपको अपनी खूबियों के बारे में पता चलने लगा है, और जो कि आपको अपनी लास्ट रिलेशनशिप में शायद पता नहीं चला था। ओके, आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी हद तक आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। हर बात में आपको डांटना, फटकारना और आपको चिढ़ाने की कोशिश, इस तरह की चीज़ें आपको करते थे। एंड द एम्प्रेस कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ रहे हैं। एंड मैं ये भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपकी लविंग एनर्जी एम्ब्रेस हो रही है, आपकी केयरिंग एनर्जी एम्ब्रेस हो रही है, और आप बेसिकली अपने आप को और इवॉल्व्ड महसूस कर रहे हैं अब, जब से आप इस पर्सन से अलग हुए हैं तब से। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन ने बेसिकली एक बहुत बड़ा मौका, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, जो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, उन्होंने खो दी है, यानी कि उन्होंने आपको खो दिया है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द चैरियट कार्ड है। चैरियट कार्ड से मैं ये कहूँगा कि आपके पर्सन, जो पास्ट पर्सन है, वो अपनी गलती को एहसास कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उनके अंदर ईगो इतनी ज़्यादा है कि वो चाह के भी आपके पास नहीं आ रहे हैं। इट्स लाइक वो अपनी ईगो को साइड में रखकर इनके लिए चल पाना बड़ा मुश्किल है। सो हालांकि आपने इनको अब क्योंकि यकीन दिला दिया है कि आप उनके बिना वेरी वेल सस्टेन कर सकते हैं, और लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको प्रपोज़ कर रहे हैं फॉर मैरिज, क्योंकि मैरिज के प्रपोजल्स आपको आ रहे हैं लगातार। इस वजह से इस पर्सन से ना रुका नहीं जा रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत
विचलित हो चुके हैं, उनको पता चल चुका है कि लाइक कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चल चुकी है एंड अगर उन्होंने जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया देन वो आपको लूज़ कर देंगे हमेशा के लिए। सो ये पर्सन जो है इसी वजह से बहुत तेज़ी से भागते चले आ रहे हैं आपके पास में भी हो सकता है फ़्लाइट लेके या फिर कार लेकर के वटएवर जहाँ भी वो रहते होंगे वहाँ से आपके टूवर्ड्स चल पड़ेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। ओके, सो मे बी हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर अगला कार्ड देख लेते हैं क्या है। अगला कार्ड है द स्ट्रेंथ कार्ड। सो देखिए, आप दोनों के बीच में काफ़ी नेगेटिविटी क्रिएट हुई है और इसमें आप दोनों का ही हाथ नहीं है, और भी लोग हैं। और ये नेगेटिविटी को अब आपने कंट्रोल करना सीख लिया है। आपने एटलीस्ट अपनी तरफ से अपने ऊपर अंकुश लगा करके, अपने ऊपर कंट्रोल करके आपने उन चीज़ों को टैकल करना आ चुका है आपको। और अब आप जानते हैं कि कैसे नेगेटिविटी को हैंडल करना है। ओके, सो यस, ये एक बहुत अच्छी कला है जो आपके अंदर अभी डेवलप हुई है इस पर्सन से डील करते वक्त। ओके, एंड नाउ मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको, या कह सकते हैं जो टॉक्सिसिटी आप दोनों में डेवलप हुई है उसको रिजॉल्व करना चाहता है और आपके पास वापस आना चाहता है। लेकिन उनको अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जो ईगो उन्होंने आपको दिखाई थी वो ईगो साइड में रख करके कैसे वापस आएँ। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप बेसिकली अब एक स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप चाहते हैं कि आप कमिटमेंट में रहें, जिसके साथ भी रहें आप हमेशा एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ सोचते हैं। ओके, सो आप ऐसे ही नहीं किसी रिलेशनशिप को चलाते हैं, आपकी उसमें प्लान होते हैं आगे के लिए। ओके, आप टाइम पास नहीं करते हैं किसी के साथ। सो 4 ऑफ वॉन्ड से मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप बेसिकली अब शादी करना चाहते हैं, आप स्टेबल होना चाहते हैं आप। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ इमोशंस हैं, यानी 5 ऑफ कप्स है। हालांकि पहले भी आपकी यही सोच थी इस रिलेशनशिप में, जो आपकी पास्ट रिलेशनशिप है, लेकिन उसमें आपको मिला क्या? आपको मिला थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपको मिला धोखा, आपको हमेशा लताड़ा गया, आपको हमेशा दुत्कारा गया है। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है 5 ऑफ इमोशन से आपका दिल टूटा है इस पर्सन के साथ रहते रहते हैं। नाउ अब आपको रियलाइज़ हो चुकी है अपनी सेल्फ वर्थ एंड आप अब हालांकि इमोशनली काफ़ी हद तक आप टूट चुके हैं, लेकिन स्टिल आपके अंदर अभी भी वो दम है जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्रेश एनर्जी के साथ। ओके, सो यहाँ पर है क्या? बेसिकली यहाँ पर है थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो कि 3 ऑफ सोर्ड मुझे दिखाई दे रहा है, और ये एक रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और इन दोनों की बेसिकली आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, जो कि एक रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपके पार्टनर की तरफ से रही है, और उसकी वजह से आप और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुए हैं और उसकी वजह से आप दोनों में ये दूरियां पैदा हुई हैं। ओके, 3 ऑफ सोर्ड से मैं ये कहूँगा कि आप एक दूसरे से अभी थोड़ा सेपरेटेड हैं एंड हालांकि मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर अभी अब कोई चारा नहीं बचा है रादर देन कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हों। तो यस, ये ब्रेकअप है, ब्रेकअप आप दोनों अभी झेल रहे हैं और अभी भी आपकी हीलिंग चल रही है, उनकी हीलिंग चल रही है, व्हाटएवर। ओके, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपकी ही हीलिंग चल रही होगी, ऑब्वियसली आपके पार्टनर की हीलिंग तो क्या ही चलेगी। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे होंगे या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड से मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो पर्सन है आपके वो काफ़ी चालू हैं और काफ़ी मैनिपुलेटिव हैं, काफ़ी आपको आपकी हर कमज़ोरी को वो जानते हैं कि कैसे आपको बार बार मनाया जा सकता है। लेकिन अब आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, अब आपको उनके झांसे में नहीं आना है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये एम्परर हैं तो आप भी एम्प्रेस कार्ड लेकर के बैठे हैं यहाँ पर। हालांकि मैं ये कहूँगा कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन था एंड आप बेसिकली इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते थे, ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते थे, आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल भी थे, सब कुछ था, बट इन्होंने धोखा देना चालू किया है। नाउ आप अपने रियल एम्परर की खोज में निकल चुके हैं। नाउ ये जो पर्सन है, ये पर्सन कहीं ना कहीं इनको जेलसी हो रही है इस चीज़ को लेकर के। एंड नाउ ये
अभी भी ये सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं इस चीज़ पे कि कैसे आपको वापस लाया जाए उनके साथ, उनकी लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर एम्परर कार्ड है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे होंगे या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप हालांकि ऑन द अदर हैंड अब अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बेस्ड हो। आप कोई भी कमज़ोर फाउंडेशन नहीं रखना चाहते अपनी लव लाइफ में। ओके, एंड इसके लिए आप हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो कैजुअल रिलेशनशिप्स चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ वॉन्ड्स है। आप हालांकि इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं आप, क्योंकि आप चाहते ही हैं कि एक ऐसा पर्सन आपको मिले जो आपके साथ हमेशा के लिए साथ रहे, कमिटेड रहे। ओके, सो 2 ऑफ वॉन्ड्स से मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं इसी वजह से आपसे जब ब्रेकअप हो चुका है तो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं काफ़ी दूर से और देखना चाह रहे हैं आप कि आप अभी कर क्या रहे हैं। आपके ऊपर एक्चुअली नज़र रखे हुए हैं ये पर्सन। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर काफ़ी आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। आप अपने इस हफ्ते मैं ये कहूँगा कि आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। आप अपने काम को और बेहतर करने के मन से काम कर रहे हैं और मैं ये देख रहा हूँ इसमें आप काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे हैं 8 ऑफ मटेरियल यानी 8 ऑफ पेंटिकल से। सो यस, मैं ये देख रहा हूँ कि आपका फोकस इस हफ्ते मेजरली यही रहने वाला है कि आप अपने काम पर ध्यान देंगे। ओके, एंड ये जो आपको जो इंतज़ार करना पड़ रहा है आपके पर्सन के लिए, जो आप चाहते हैं कि आपको ऐसा पर्सन मिलना चाहिए। ओके, सो ये जो इंतज़ार है वो इंतज़ार जैसा नहीं है। ओके, यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपको यूनिवर्स की तरफ से एक मौका दिया गया है, एक तरह से एक विंडो दी गई है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह का पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, सो एक एनलाइटमेंट का टाइम है ये। ओके, और इस समय का आपको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए कि आपको डिसाइड करना है यहाँ पर कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, सो मे भी हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे होंगे या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है आपका 2 ऑफ सोर्ड। देखिए 2 ऑफ सोर्ड से आप दोराहे की स्थिति में हैं भी राइट नाउ, और आपके जो पर्सन हैं वो चाहते हुए भी अभी कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं बिकॉज उन्हें पता है कि उनकी गलतियाँ रही हैं, उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको रखा है। तो वो पर्सन अभी भी चाहते हुए भी आपके टुवर्ड्स कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको फिर आपके लिए मतलब उनको जो है अपनी आंखें नीची करनी पड़ेंगी और उनको ऐसा लगता है कि उनकी पूंछ दबा दी जाएगी। राइट, सो यस, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि हालांकि आप भी इस टाइम पे परेशान हैं, आपको भी नहीं पता कि अब आगे क्या होगा एंड इस पर्सन को भी नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ आप अपने काम को करते रहिए क्योंकि आप अपने सेल्फ वर्थ समझ चुके हैं और आगे आप ग्रोथ भी करने वाले हैं। ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके साथ जो भी होगा वो अच्छा ही होगा और आपको बेहतर पर्सन मिलेगा। इवन दो ये जो पर्सन है, जो आपका पास्ट वाला पर्सन है जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था, वो पर्सन आई डोंट सी कि वो पर्सन कहीं ना कहीं वापस आ सकता है आपकी लाइफ में। मे बी आ भी सकता है, लेकिन मैं आपको क्लियरली बोल दूं उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं कि वो पर्सन चेंज होकर के आए तो इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। हायरोफेंट एनर्जी यानी कि शादी के लिए बिल्कुल तैयार हैं आप, एंड 2 ऑफ मटेरियल्स यानी कि 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है। देखिए आपके मन में अभी बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं, आप अभी भी जगल कर रहे हैं अपने पास्ट को अपने फ्यूचर के साथ। ओके, जो कि एक बहुत गलत तरीका है क्योंकि यहाँ पर इम्बैलेंस ही क्रिएट होगा अगर आप पास्ट और फ्यूचर के बीच में जगल करते हुए रहेंगे तो इम्बैलेंस ही आएगा आपकी लव लाइफ में। सो बेटर होगा कि अभी आप जो डिसीज़न लेना है वो फटाफट लीजिए एंड एक कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़िए। अगर आपको अच्छे रिश्ते मिलते हैं, अच्छा पर्सन मिलता है अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली उसको वेलकम कीजिए और इसी इंटेंशन से वेलकम कीजिए कि आपको सेटल डाउन होना है, तभी चीज़ें वर्कआउट कर पाएंगी। ओके,
सो द हायरोफेंट एनर्जी से मे भी हो सकता है कि आप किसी टॉरस से ही डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। प्योरिटी, ओके। सो यस, आपके जो विचार हैं वो प्योर हैं, उनको प्योर ही रखिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि इन्हीं प्योर विचारों की वजह से, प्योर इंटेंशंस की वजह से आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको यूनिवर्स इसी वजह से प्रोटेक्ट कर रहा है, किसी भी बुरे जो भी घटनाएं होती हैं उनसे बचा रहा है यूनिवर्स बिकॉज ऑफ दैट रीजंस। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।